Hello everyone, welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we will learn Class 6 Geography Chapter 2, that is Globe, Latitudes and Longitudes. Let's start. K, K, G, घ, आगे चलते हैं। च, छ, ज, झ। पर ये तो ज्योग्राफी की क्लास थी, हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? क्लास 6 में क ख ग घ पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हम लोग ये क ख ग घ क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों, जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया होगा छोटी क्लास में, उस समय आप लोगों ने हिंदी सीखने के लिए, हिंदी लिखना सीखने के लिए दो तरह के लाइनों का इस्तेमाल किया होगा। एक लाइन जो है उसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन और दूसरी लाइन जो है उसे कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। यदि दूसरे शब्दों में बोले तो खड़ी रेखा, पड़ी रेखा मीन्स खड़ी लाइन और सोई लाइन। तो इस तरह के लाइंस से हम हिंदी के नए नए शब्द लिखना सीखते हैं। हिंदी बच्चे जब नया नया लिखना सीखते हैं तब ऐसा सीखते हैं। पर मैं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली थी, फिर मैं ये क्यों बता रही हूँ? तो ये बताने के पहले आप मैथ्स भी पढ़ते होंगे, चलिए वहाँ से भी कर लेते हैं कि इस तरह की जो लाइंस होती है उसे हॉरिजेंटल लाइंस और इस तरह की जो लाइंस होती है उसे वर्टिकल लाइंस कहते हैं। पर ज्योग्राफी के क्लास में हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी कब स्टार्ट करेंगे हम? बिल्कुल शुरू करेंगे और अभी तुरंत शुरू करेंगे। तो पहले मैं चैप्टर का नाम लिख दूं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, यही चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको हिंदी लिखने का तरीका बताया था, जिसमें हमने खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, या फिर मैथ्स के तरीके से देखें तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया था। ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, जब हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज में आते हैं तो इस तरह की जो लाइन होती है इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह की लाइन को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इस तरह की जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इस तरह की लाइन लैटिट्यूड हो गई, इस तरह की लाइन लॉन्गिट्यूड हो गई। पर ये होती कहाँ है? कहाँ पे आखिर ये लैटिट्यूड होता है, कहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड होता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए हम कुछ ड्रॉ करते हैं, फिर समझ में आएगी बात। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो भी एक प्लेनेट है और यहाँ पे लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के लिए सुटेबल सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो इस अर्थ का जो मिनिएचर मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब कई तरह के होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, पॉकेट ग्लोब होते हैं। बड़े जो होते हैं वो आप कई जगह पे जाते समय इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं। पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जो छोटे होते हैं, जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं कहीं आते जाते समय। इसके अलावा बैलून ग्लोब्स होते हैं जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्लोब की बात। तो ग्लोब क्या है? एक्चुअल एक मिनिएचर है और पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, तो फिर जियोइड शेप है उसकी, जिसको जैसे कि आप देख सकते हैं एक ऑरेंज को यदि आप देखें तो ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ होता है और सेंटर से वो थोड़ा सा बल्ज होता है, मोटा होता है। तो उसी तरह के शेप की हमारी पृथ्वी है। तो जो अर्थ है उसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लें। मान लीजिए कि ये अर्थ है। तो अभी मैंने आपको जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया था और बताया था कि ये आखिर कहाँ होता है, तो ये एक्चुअली ग्लोब्स पे होते हैं। ग्लोब
तो ये एक्चुअली ग्लोब पे होते हैं। ये सारे जितने भी लाइंस की अभी हम जिक्र करेंगे वो सारे इमेजिनरी लाइंस हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आज से पहले, आज की क्लास से पहले आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो इसी एक क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्लोब है उसके ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। सो दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस हैं, हम लोग सबके जिक्र करेंगे, पर बिल्कुल बेसिक में यदि हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री जो है उसे इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसे इक्वेटर कहते हैं। एंड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो आपकी कैसी शेप बन जाती है, सेमी सर्कल हो जाएगी, है ना, 2 सेमी सर्कल लाइक दिस एंड दिस। ये 2 तो 2 बराबर के भागों में पृथ्वी को बांटा गया। अब हम एक दूसरा पिक्चर ड्रॉ करते हैं। अब एक दूसरा फिगर जो ड्रॉ किया हमने, इसमें जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड जो सोई रेखा मैंने बोला था उसकी जगह, या हॉरिजेंटल लाइन मैंने बोला था उसकी जगह यहाँ पे हम स्टैंडिंग लाइन डालेंगे। ठीक है, इसे भी 0 डिग्री ही लिखेंगे क्योंकि जो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये डिग्रीज़ में लिखे जाते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर इस तरह से हम यहाँ इसे 0 डिग्री में लिख दिया हमने। ठीक है, अब मसला क्या आ रहा है, यहाँ भी अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2 इक्वल हाफ्स का नाम क्या है ना। तो पहले तो हम इस इक्वल हाफ्स का कैसे शेप बना लें। ये इक्वल हाफ हमें इस तरीके से मिला। ठीक है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, दैट इज नदर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के लिए पहले समझ लीजिए, हेमी मीन्स हाफ होता है, स्फेयर मीन्स एक सर्कल। तो एक पूरे सर्कल को जब हाफ करते हैं तो उसे सेमी सर्कल कहते हैं या हेमिस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड ने अर्थ को जो 2 इक्वल हाफ्स में बांटा वो है नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड है ये, और लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री है इसने अर्थ को जो 2 इक्वल हाफ्स में बांटा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने अर्थ को जिन 2 इक्वल हाफ्स में बांटा है वो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्लीपिंग लाइन मीन्स लैटिट्यूड, स्टैंडिंग लाइन मीन्स लॉन्गिट्यूड। और ज्योग्राफी की भाषा में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। जो सोई रेखा है अर्थात जो गिरी हुई रेखा है अर्थात जो पड़ी हुई रेखा है, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। और जो खड़ी रेखा है या फिर वर्टिकल लाइन है उसे हम ज्योग्राफी की भाषा में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लैटिट्यूड्स जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और 0 डिग्री लैटिट्यूड के अलावा भी और सारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसके सर्टेन नेम्स होते हैं, सर्टेन डिग्रीज़ होती है। क्या है वो लाइन, चलिए देखते हैं। तो जो लैटिट्यूड से उसके इम्पॉर्टेंट नेम्स हम लोग देख लेते हैं। सेंटर से जो जाता है उसे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। देन नदर्न हेमिस्फेयर में पहले देखेंगे और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे। तो नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे जो है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री पे है आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री पे है एंटार्क्टिक सर्कल। इसके बाद 90 डिग्री पे है नॉर्थ पोल। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में भी 90 डिग्री पे है
साउथ पोल। तो एक बार फिर से सबको देख लेते हैं ताकि याद रह जाए। सो once again I am repeating that 0 degree is equator that divides the earth into two equal halves. The second important, there are so many latitudes, okay, so I will tell you how many latitudes, I will tell you later, but अभी हम लोग सिर्फ नाम याद रख लें। एंड 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नदर्न हेमिस्फेयर में, और सेम डिग्री पे यानी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। सिमिलरली 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फेयर में, और 66.5 डिग्री पे एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फेयर में। सबसे ऊपर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे 90 डिग्री पे साउथ पोल। अब एक ख्याल ज़रूर आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री क्यों लिखा गया है ना। आ रहा है या नहीं दिमाग में, पहले ये बताइए। यदि आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइए कि ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है या नहीं, कि 90 डिग्री आखिर क्यों लिखते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मेरा सवाल था कि हम नॉर्थ पोल को 90 डिग्री या साउथ पोल को 90 डिग्री क्यों लिखते हैं। इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है, चलिए देखते हैं। हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है, और हम अगेन सेंटर में एक 0 डिग्री लैटिट्यूड बना लेते हैं, और 0 डिग्री इसको नाम देते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं। रीज़न मैं अभी बताऊँगी क्यों। और यहाँ भी 90 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को डिनोट करेंगे, जब लिखेंगे, तो इसके साथ आपको N लिखना पड़ेगा, और इसके साथ भी आपको S लिखना पड़ेगा, ठीक है। N का मतलब नदर्न या नॉर्थ जो भी बोल लीजिए, और S का मतलब साउथ या सदर्न जो भी बोल लीजिए, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो एक को ईस्टर्न बोलते हैं तो उसको E से डिनोट करते हैं, और दूसरे को वेस्टर्न बोलते हैं तो उसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल ये था कि आखिर 90 डिग्री हम इसे क्यों लिखते हैं। तो बच्चों, आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे कि सर्कल का मान क्या होता है, एक सर्कल की वैल्यू क्या होती है। तो एक सर्कल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री एक सर्कल की वैल्यू होती है। सो इफ़ यू सी द डिस्टेंस फ्रॉम ईदर ऑफ द पोल फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड, किसी भी तरफ आप देख लीजिए, इधर भी आप देख लीजिए, यदि आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से किसी भी पोल की दूरी को नापते हैं तो ये आपका क्या बनता है, 1/4। ये आपका 1/4 दूरी बनता है ना। तो 1/4 दूरी जब बनती है तो हम क्या करेंगे, तो 1/4 दूरी जब बनती है तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। सो ऑफ 1/4 ऑफ 360 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही वजह है कि 1/4 ऑफ 360 90 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड से किसी भी तरफ, चाहे आप ऊपर की ओर जाइए नदर्न हेमिस्फीयर में या नीचे की ओर आइए सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो दूरी है ये 1/4 होती है। इसीलिए 1/4 ऑफ 360 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए हम लोग यहाँ 90 डिग्री लिखते हैं। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं कि हमने इन सारे लैटिट्यूड्स की डिग्री देख ली, हमने डिफरेंट लैटिट्यूड्स के नेम देख लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने ये भी कहा था कि कितने सारे लैटिट्यूड्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। साथ में मैंने ये भी बोला था कि लैटिट्यूड्स की संख्या क्या है, लैटिट्यूड्स कितने हैं टोटल इन नंबर। तो अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि आखिर इन सब लैटिट्यूड्स को मिला के कहते क्या हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन सारे लैटिट्यूड्स को मिला के कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं, जितने भी पैरेलल्स हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पे हैं। मैथ्स में आप लोग पैरेलल पढ़ते होंगे, है ना। इस तरह से जो लाइन जाती है जो कहीं पे नहीं मिलती है उसे पैरेलल कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो जितनी भी लाइंस है, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ग्लोब के ऊपर में, वो सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहे जाते हैं। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो एक्चुअली सर्कल होते हैं, यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सर्कल होते हैं। सबको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो नॉर्थ की तरफ जितने भी पैरेलल्स हैं इनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी पैरेलल्स हैं इन्हें हम
या जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन सबको डिग्री से डिनोट करते हैं। और यदि हम हेमिस्फेयर को यूज़ करते हैं तो मान लीजिए हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात बोलते हैं तो एस लिखते हैं, नदर्न की बात बोलते हैं तो एन लिखते हैं, इसी तरह ईस्टर्न की बात बोलते हैं तो ई लिखते हैं, या वेस्टर्न की बात बोलते हैं तो डब्ल्यू लिखते हैं। अब हम चलिए एक एग्जाम्पल देख लें कि एक इंडिया का एक जगह है, इंडिया में एक जगह है चंद्रपुर इन महाराष्ट्र और दूसरे बेलो होरिजेंटो इन ब्राज़ील। ये दोनों ही जगह जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कहाँ है, इसको समझने के लिए हम एन या एस का यूज़ करेंगे। क्योंकि इंडिया जो है आपको जैसे कि पता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो जब चंद्रपुर इंडिया में महाराष्ट्र के चंद्रपुर को दिखाना होगा तो हम 20 डिग्री एन लिखेंगे, और जब बेलो होरिजेंटो इन ब्राज़ील को हमें दिखाना होगा तो हम 20 डिग्री एस लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ब्राज़ील ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और हम अपने अगले टॉपिक में क्या लेने वाले हैं, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। जैसे आज हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, तो जो मेरी अगली क्लास होगी उसमें हम पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यदि हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड दे दिया गया और लॉन्गिट्यूड दे दिया गया तो हम किस तरह से उसे एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम अपने मैप पे या ग्लोब पे दिखा सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए और उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और जब कभी भी मैं नया वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आप कोशिश ये कीजिए कि उससे रिलेटेड जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।